हमारी कंट्री में आप देखेंगे ना, या फिर बाकी कंट्रीज़ में भी देखेंगे जो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, ईयर ऑन ईयर लाइफ बहुत टफ होते जा रहा है। हम हमारे जो ऊपर के लोग हैं वो आके कहते हैं अमृतकाल का टाइम है, इंडिया का जीडीपी थर्ड लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट हो गया है, मुझे एक्चुअल पता नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट हो गया है शायद। पर अगर आप लोगों की लाइफ देखें, आप जब ऑब्ज़र्व करें, लोगों के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, और ईयर ऑन ईयर लाइफ और स्ट्रेसफुल होते जा रही है। अभी रिसेंटली मैं कल जा रहा था ऑफिस में, तो गाड़ी एक ऐसे जा रही है, एक हल्का सा बाइक वाले से हल्का सा टच हो गई, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में लेन्स भी बहुत पतले पतले हैं, तो कहीं पे भी किधर से भी टच हो जाता है, तो किसी की गलती नहीं थी। लेकिन दोनों निकले गाड़ी से, एक दूसरे को बाइक वाला हेलमेट से ऐसे मारने जा रहा है, वो भी उसको ऐसे मारने जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, लोगों के अंदर रेज भरा हुआ है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ा हुआ है। जितना भी आप बोलो जीडीपी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, लोग फ्रस्ट्रेटेड है, लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं। और एक भी जो इंडिकेटर दिखता है कि फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, लोग आजकल बच्चा भी नहीं करना चाहते। लोगों का आप सोचो, जो नेचुरल एवोल्यूशनरी डिज़ायर है एक रिप्रोडक्शन, वो भी नहीं करना चाहते। लोगों को जीवन में इतना स्ट्रेस हो गया है कि एक बच्चा भी नहीं करना लोगों को, तो किस काम का जीडीपी। तो हम जब बोलते हैं एआई आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, एबंडेंस आएगा, ये आएगा, तो फर्टिलिटी रेट क्यों गिर रहा है? अगर सब कुछ ही अच्छा चल रहा होता तो फर्टिलिटी रेट नहीं गिरता। बाकी कंट्रीज़ में भी ये दिख रहा है कि फर्टिलिटी रेट गिर रहा है। इसका मतलब जो हम जीडीपी जीडीपी बोलते हैं और जो हमको लगता है ग्रोथ हो रहा है, वो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बेनिफिट कर रही है, पर 99% सोसाइटी में वो पास ऑन नहीं हो रहा। उसमें स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते जा रहा है, और ये रास्तों में आपको दिखेगा। अभी आप देखोगे जो मारपीट हो जाते हैं रास्ते में, ट्रेन के वीडियोस आते हैं, आप देखा करो इंस्टा पे कि लोग बीच में एक जन ने मार दिया ट्रेन में एक जन को। तो इससे पता चल रहा है लोगों के अंदर एंगर और कितने सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसके वजह से ये हो रहा है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे 5-6 पॉइंट्स हैं जो मुझे लग रहा है कि अगर फंडामेंटल लेवल पे ठीक नहीं किए गए तो लाइफ जो है हमारी कंट्री में ईयर ऑन ईयर और प्रॉब्लम आने वाली है। कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ एआई, जिसके पास एक्सेस टू कैपिटल है, नॉलेज है, वो बहुत बेनिफिट करेगी, और पर बाकी सोसाइटी में बहुत पेन आने वाला है। ठीक है, तो जो डेल्टा था, जो डेल्टा बिटवीन द, सपोज बोलते हैं ना कि टॉप 10% ही 90% वेल्थ होल्ड करते हैं, अब ऐसा आ जाएगा कि टॉप 10% ही 99% वेल्थ होल्ड करेंगे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई। तो वो गैप और बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं जिसको मुझे लग रहा है कि अगर इसको हमने नहीं सॉर्ट आउट किया, इसका सलूशन अगर हम नहीं लेते आए, तो फर्टिलिटी रेट और गिरेगी, रोड रेजेस और बढ़ेंगे, और लोगों के अंदर स्ट्रेस आने वाला है इन कमिंग ईयर्स। ठीक है, पहला मेरा पॉइंट है कर्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन, सब लोग बोलते हैं कि सीपीआई जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है वो 6-7% है, पर वो कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम है। वो मेजर कंट्रीब्यूशन खाने का प्रोडक्ट्स को, इसको प्रोडक्ट्स को लेता है। पर अगर अगर हम लोग जनरल इन्फ्लेशन देखें, जहाँ पे हेल्थ भी आ जाता है, एडुकेशन भी आ जाता है, आपके जो बेसिक खाने के अलावा जो आप स्पेंड कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल पे, उसका इन्फ्लेशन पकड़ें, तो वो मोटा मोटी 10-12% से कम नहीं होगा। मैं तो अपने लाइफ में देख रहा हूँ 10% से कम है ही नहीं इन्फ्लेशन। जो 6% कोट होता है वो फॉल्स फिगर है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन अगर हम लोग मान लेते हैं 10%, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी अगर आप जितना भी पकड़िए, इंडियन इकोनॉमी जीडीपी 6% बोलते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी 12%, तो 12% से ज़्यादा तो ग्रो नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो उस पर हम लोग अगर टैक्स काट लें, क्योंकि गवर्नमेंट को हमको टैक्स भी देना है, तो नेट नेट 10% आ जाता है। तो इसका मतलब लोगों की लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं रहा। अगर इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ हम देख लें, जो आपकी सैलरी 10-12% से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, उस पर आप टैक्स दे दोगे। ठीक है, टैक्स देने के बाद सपोज 8% बढ़ी, और इन्फ्लेशन हमने कैलकुलेट किया 10-12% है, तो 90% केसेस में आप ईयर ऑन ईयर मेहनत कर रहे हो। मेहनत करने के बाद आपको
इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा, आपको एक फॉल्स सैलरी बढ़ रही है पर वो इन्फ्लेशन ही आपको खा जा रहा है नीचे से सैलरी। उसका मेन रीज़न इंडिया में क्या है ना, इंडिया में अभी भी बहुत सारा जो एनर्जी है, एनर्जी का जो सोर्सिंग होता है जिससे सारे प्रोडक्ट, देखिए इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट ऑन एनर्जी। आप जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो वो किसी ना किसी चीज़ से बन रहा है, उसको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी जो हमारा सोर्स है अभी भी हम लोग आउटसोर्स्ड है, मतलब अभी भी हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है अपना एनर्जी। और सिंस हमारा करेंसी इसके वजह से वीक होते जा रहा है, देखिए इकोनॉमी ग्रो करेगा तो एनर्जी डिपेंडेंसी बढ़ेगा, एनर्जी डिपेंडेंसी बढ़ेगा तो हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम जितना बाहर से इंपोर्ट करेंगे रूपी उतना ही डिप्रिशिएट करते जाएगा, और वही हमको दिख रहा है, रूपी डिप्रिशिएट करते जा रहा है और हमारा इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है पर इनकम नहीं बढ़ रही। इस कर्स ऑफ इन्फ्लेशन के वजह से क्या हो रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो फ्री में मेहनत कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। बहुत लोगों के तो जैसे होता है ना, मेरे ऑफिस में लोगों से बात होती रहती है, वैसे अभी इंक्रीमेंट साइकिल चल रहा है। सपोज 10,000 सैलरी बढ़ी पर बच्चे की फ़ीस ही 6-7 हज़ार बढ़ गई है, फिर नॉर्मल उनके जो तेल के खर्चे, घर के खर्चे ही मिला के 12-13 हज़ार हो जाए, तो लोगों को 10,000 जो बढ़ रहा है उससे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। क्योंकि लोगों का ऐसा लग रहा है कि इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना मैं एफर्ट मार रहा हूँ, मेरी सैलरी जो बढ़ रही है वो तो इन्फ्लेशन ही खा जा रहा है, तो मैं करूँ क्या। इसका मतलब मैं फ्री में मेहनत कर रहा हूँ, कुछ मैं टैक्स दिए जा रहा हूँ, एक टैक्सेशन है, जीएसटी है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऊपर से ये इन्फ्लेशन, इसके वजह से लोगों के अंदर बहुत स्ट्रेस है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आप ऑफिस में देखोगे, क्योंकि उनके अंदर एक माइंड में चल रहा है कि हमेशा देखिए जब इंक्रीमेंट साइकिल आता है इन एंटिसिपेशन रहते हैं कि ज़्यादा बढ़ेगा, पर फंडामेंटली ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि कंपनी उतना ग्रो नहीं कर रही। तो आप एंटिसिपेशन में जाते हो, आता है, आप सोच के कहते हो 100 आएगा, आया 5, और खर्चे आपके 10 बढ़ चुके हैं, और आपने ईएमआई पे ये सब, और सोशल वैलिडेशन के चक्कर में आपने ईएमआई पे ये सब घर वर भी ले रखा है, और साइकोलॉजिकल प्रेशर, इसके वजह से लोग बहुत स्ट्रेसफुल हैं। आप जब ऑफिस जाओगे आप देखोगे जिनके पास गाड़ियां हैं, ठीक है, वो जब चलाते हैं गाड़ी रास्ते पे, कहीं पे भी हल्का सा सिग्नल होता है ऐसे दबा दबा के हॉर्न बजाते हैं, मतलब उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, बड़ी गाड़ी है लेकिन दबा दबा के हॉर्न बजा रहे हैं, सामने ऑटो वाले को गाली दे रहे हैं, इसका अंदर रेज भरा हुआ है। वो ऑफिस जो जा रहे हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।